जब एक लड़की आधी रात में चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर चली गई, फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम ना था। ये देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। मित्रों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक तरीके से शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये भोलेनाथ बाबा की माया है जो यहाँ हर साल शिवलिंग अपने आकार से बड़ा होता हुआ नजर आता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और यहीं पर गुफा में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन एक बात हमें ये सोचने में मजबूर कर देती है कि यहाँ बने शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ ही रहती है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार ये भी है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ इस तरह यहाँ पर गणेश जी, भैरव जी और पार्वती जी का रूप भी देखने को मिलता है। इस स्वयंभू लिंग जो 15 दिनों तक लगातार बढ़ता है और 2 गज से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है तो शिवलिंग का आकार भी घटना शुरू हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिवजी से माना जाता है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है, इस घटना में हम जो बाबा बर्फानी का चमत्कार आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 2019 1 जुलाई की। तब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और निशा शर्मा नाम की एक लड़की काफी समय से अमरनाथ जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अमरनाथ की स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी। वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना होती है, जहाँ से अमरनाथ की दूरी मात्र 122 किलोमीटर है। अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर दूर निशा जब पहलगाम पहुंची तो वह सफर की वजह से काफी थक चुकी थी। वो रुक रुक कर चल रही थी। थकान ज्यादा होने की वजह से सबसे पहले उसने थोड़ा आराम किया। कहते हैं भगवान शिव ने भी अपनी इसी यात्रा में यहीं पर आराम किया था, जहां पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था। नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़ गए थे। वहीं अपनी यात्रा के इस पड़ाव में निशा शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांपों को उतार दिया था, इसीलिए झील को शेषनाग झील भी कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में निशा शर्मा गणेश टॉप पर पहुंची, जहां पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था। इस जगह को पंचतराने के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर महादेव ने अपने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी। इसलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं उस समय गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, और जब महादेव ने माता पार्वती को अमरता की कथा सुनाई तब उन दोनों कबूतरों के जोड़ों ने भी उस कथा को सुन लिया था और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं और आपको वो कबूतर का जोड़ा दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए बहुत चमत्कारी साबित हो सकता है। ऐसा मान लीजिएगा कि स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो गए हैं। अब निशा जब पंचकर्णी पहुंच गई तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर अब काफी कम था, और फिर कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात काफ़ी हो चुकी थी और दर्शन भी बंद हो चुके थे। लेकिन वहां आर्मी तैनात थी ताकि किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि ना हो सके। अब सुबह तक का इंतजार करना निशा के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उसने सोचा क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ जी के दर्शन कर लिए जाए। तो वो चुपके से धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हो गई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने निशा को रोक दिया और अभी दर्शन नहीं हो सकते ये कहकर उसे वहां से जाने को कह दिया। लेकिन निशा बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी उस जगह पर से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। जब निशा अमरनाथ की गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे ही खड़े कर दिए। निशा को उस गुफा में बाबा बर्फानी की 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन हो गए। यह दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में बड़े चमत्कारी होते हैं। वहीं निशा जब गुफा से बाहर आई ही थी कि तभी उसे कबूतर का जोड़ा भी दिखाई दे गया। कहते हैं जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमरनाथ कथा को सुन लिया था तो महादेव उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और जैसे ही महादेव इन्हें भस्म करने ही वाले थे कि तभी इन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया महादेव तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब
महादेव ने वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों ही शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। निशा ने जब कबूतर जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य हो गई और चुपचाप इस तरह से गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई। सुबह होते ही जब निशा नींद से जागी तब निशा ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएं। और जब निशा गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नजारा चौंकाने वाला था क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी के शिवलिंग बहुत छोटा था। तब निशा को ये देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि रात के समय उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना ये बहुत चमत्कारी बात है। कहते हैं भक्ति में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की बेताबी हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें निशा शर्मा से मिलता है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करिएगा। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा।